आज रात जब तुम अपने घर की लाइट्स बंद करोगे, एक सेकंड के लिए रुकना और ध्यान से सुनना फैन की आवाज़ को, फ्रिज के लो हम को, बाहर से आती कोई डिस्टेंट गाड़ी को। ये सब तुमको नॉर्मल लगेगा जब तक अचानक तुम्हें फील ना हो कि घर में कुछ थोड़ा सा गलत है। जैसे हवा रुक गई हो, जैसे वॉल्स थोड़ी ज़्यादा खामोश हो गई हो, जैसे तुम्हारे घर का एक कोना तुम्हें दिख रहा हो। और सबसे स्कैरी चीज़ गोश्त नहीं है, सबसे स्कैरी चीज़ होती है एक जगह जो फैमिलियर तो लगती है लेकिन होती नहीं है। एक रूम जो सपने जैसा लगता है या शायद मेमोरी जैसा। इंटरनेट पर लाखों लोगों ने एक ही बात बोली है, उन्होंने वो येलो रूम देखा है, वो पीली दीवारें देखी है, वो वेट कारपेट की स्मेल्स, वो फ्लोरेसेंट लाइट की एंडलेस बजिंग और एक फीलिंग कि अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। और एक अजीब बात, किसी ने उस जगह को ऑफिशियली क्रिएट नहीं किया, कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं दी, बस एक फ़ोटो दी, एक नॉर्मल सी फ़ोटो। लेकिन जिस सेकंड लोगों ने उसे देखा, दुनिया भर के लोगों ने एक ही फीलिंग बताई, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। आज रात मैं तुम्हें उस फोटो के अंदर ले जाने वाला हूँ जिसको बोलते हैं द बैक रूम्स। और जितना ज़्यादा मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, उतना ही मुझे लगने लगा है कि शायद ये सिर्फ इंटरनेट हॉरर स्टोरी नहीं है, इसमें कुछ और भी क्रीपी बात है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। वो फ़ोटो किसी ने 2019 में एक एनोनिमस इंटरनेट फोरम पे पोस्ट किया था। थ्रेड का नाम कुछ खास नहीं था, बस पोस्ट द फोटोज दैट फील ऑफ। लोग ऐसी फ़ोटो शेयर कर रहे थे जो ऑफ लग रही थी, सीधा नहीं कहती क्या गलत है, बस कुछ है जो सही नहीं है उन फोटोज़ में। उस थ्रेड के अंदर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ आए, लेकिन एक फ़ोटो ने सब कुछ रोक दिया। एक कमरा था, उसमें पीली दीवारें थी, पीली कारपेट, फ्लोरेसेंट लाइट्स जो पूरी ताकत से जल रही हो। कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था और कोई इंसान भी नहीं, सिर्फ वो कमरा। जितनी दूर तक नज़र जाए बस वो कमरा ही था और इन्फिनिटी तक जा रहा था। और उस फोटो के नीचे किसी एनोनिमस यूज़र ने लिखा था, और जो उन्होंने लिखा वो इंटरनेट हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया है। अगर तुम ध्यान नहीं रखते और गलत जगह रियलिटी से बाहर निकल जाते हो तो तुम द बैक रूम्स में पहुंच जाते हो, जहां सिर्फ गीली पुरानी कारपेट की बदबू है, मोनो येलो का पागलपन है, फ्लोरेसेंट लाइट्स की एंडलेस बजिंग है और अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ स्क्वायर माइल्स के रैंडमली बनते कमरे हैं जिसमें तुम फॉरएवर फंसे हुए हो। भगवान तुम्हारी मदद करे अगर तुम्हें वहाँ कोई आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत पहले ही सुन लिया है। वो फोटो, वो शब्द और एक ऐसी फीलिंग जो एक्सप्लेन नहीं होती कि ये जगह तुमने पहले भी देखी है। आज की कहानी वही है, और आज का टॉपिक सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने पिछले 3 हफ्ते रिसर्च किया है। चलिए पहले वो फोटो का असली सोर्स जानते हैं। 2024 में चलिए पहले उस फोटो का असली सोर्स जानते हैं। 2024 में एक ग्रुप ऑफ इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने कुछ ऐसा ढूंढा जो सालों से मिस्ट्री था। वो ओरिजिनल फोटो कहाँ से आई? विस्कॉन्सिन में, अमेरिका में एक छोटा सा शहर है ओशकोश। 807 ओरेगन स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग थी जो पहले एक फर्नीचर स्टोर हुआ करता था, रॉनर्स फर्नीचर। 2002 में वो बिल्डिंग एक हॉबी शॉप ने खरीद ली। हॉबी टाउन यूएसए बन गया। उन्होंने अंदर रेनोवेशन शुरू किया, दीवारें तोड़ी, लेआउट बदला, और उस रेनोवेशन का एक वर्कर ने अपने ब्लॉग पे डाल दिया वो फोटो। जून 2002 में सोनी साइबर शॉट कैमरा से खींची गई थी ये पिक्चर, और एक फ़ोटो थी ईस्ट ओवल रूम की जिसमें थी पीली दीवारें, फ्लोरेसेंट लाइट्स, कारपेट, कोई खिड़की नहीं थी। वो फ़ोटो उस ब्लॉग पे थी। किसी ने उसे 2011 में 4chan पे पोस्ट किया बिना कॉन्टेक्स्ट के। किसी ने 2019 में दोबारा पोस्ट किया और फिर दुनिया ने उसे देखा, और तब जाके वो बन गया द बैक रूम्स। आज वो बिल्डिंग एक आरसी कार रेसिंग ट्रैक है। वो कमरा एग्जिस्ट नहीं करता, दीवारें तोड़ दी गई हैं, कारपेट उखाड़ दिया गया है। जो फोटो दुनिया के सबसे बड़े हॉरर यूनिवर्स की फाउंडेशन बनी, वो एक फर्नीचर स्टोर की बैक रूम थी जिसमें कोई नहीं रहता था। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरा देती है। कोई मॉन्स्टर नहीं था उस फोटो में, कोई ब्लड नहीं है, कोई घोस्ट नहीं है, सिर्फ एक खाली कमरा है। और वो खाली कमरा दुनिया भर के लाखों लोगों को एक ही चीज़ फील करवाता है कि ये जगह मुझे याद है, मैं यहाँ पहले भी था। कब, कैसे, बस वो मुझे पता नहीं। और इस फीलिंग का एक नाम है, इसको बोलते हैं लिमिनल स्पेस। वो जगह जो ट्रांजिशन में होती है, जहाँ इंसान होने चाहिए लेकिन है नहीं। स्कूल का कॉरिडोर रात को, शॉपिंग मॉल बंद होने के बाद,
हॉस्पिटल की खाली वेटिंग रूम, ऐसी जगह जो दिन में नॉर्मल लगती है लेकिन रात को अकेले वो कुछ और बन जाते हैं। द बैक रूम्स वही फीलिंग्स का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। और अब मैं वो बताऊंगा जो वो फोटो खत्म होने के बाद शुरू हुआ, यानी अंदर क्या है। द बैक रूम्स को समझना है तो एक चीज़ पहले क्लियर कर लो, यहाँ कोई मैप नहीं है, कोई गाइड नहीं है, जो भी है वो लोगों ने मिल के बनाया है। एक कोलैबोरेटिव हॉरर यूनिवर्स जिसमें हर कोई कुछ ऐड कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। जैसे कि लेवल 0 जिसको बोलते हैं द लॉबी, वो ओरिजिनल फ़ोटो वाला कमरा जिसमें पीली दीवारें हैं, पीला कारपेट, फ्लोरेसेंट लाइट्स, इनफाइनाइट रूम। कोई दरवाज़ा नहीं जो बाहर जाए, कोई खिड़की नहीं है, कोई फूड नहीं है, कोई पानी नहीं है, सिर्फ बजिंग है, सिर्फ येलो है, सिर्फ इन्फिनिटी है। इस लेवल में मरने का एक ही तरीका है, स्टारवेशन। तुम वहाँ पर फंस जाते हो और चलते रहना पड़ता है जब तक कि तुम वहाँ से बाहर ना जाओ या फिर कुछ बदल ना जाए। और जब वो बदलता है तो तुम लेवल 1 में पहुँच जाते हो, जिसको बोलते हैं द हैबिटेबल जोन। एक मैसिव वेयर हाउस, कॉन्क्रीट फ्लोर, कॉन्क्रीट वॉल्स। यहाँ थोड़ी राहत है, सप्लाई क्रेट्स मिलते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ क्रिएचर्स भी हैं, हाउंड्स, फेसलिंग्स, स्क्रैचर्स, वो क्रिएचर्स जिनका कोई क्लियर शेप नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंस है। और फिर आता है लेवल 2 जिसको बोलते हैं द पाइप ड्रीम्स। बहुत गहरी टनल्स, स्टीम पाइप से बनी, मशीन की आवाज़ें आती हैं, अंधेरे में कुछ ऐसा चलता है जिसको तुम कभी डायरेक्टली देखना नहीं चाहोगे। वो बजिंग यहाँ पर हाई पिच में आ जाती है, जैसे कोई चीज़ तुम्हारे कान के अंदर घुसना चाहती हो। लेकिन अगर तुम और आगे जाओ और लोगों ने जाना चाहा है तो तुम पहुंच जाते हो द पूल रूम्स तक। ये लेवल 37 है। ये शायद सबसे अनसेटलिंग लेवल है पूरे बैक रूम्स में। एक इनफाइनाइट इंडोर पूल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वाइट टाइल्स है और शैलो ब्लू वाटर है जो स्टिल कंडीशन में रहता है। वार्म ह्यूमिड एयर होती है और खाली रहता है, बिल्कुल बिल्कुल खाली। ना कोई स्विमर, ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई एग्जिट साइन, सिर्फ पूल के बाद पूल के बाद पूल। और वो वाटर वो कभी रिपल नहीं करता, जैसे टाइम रुक गया हो। 50 से ज़्यादा लेवल है, हर लेवल के पास अपना एटमॉस्फेयर, अपना हॉरर और अपने क्रीचर्स हैं। कुछ लेवल्स में लाइट नहीं है, कुछ में ग्रेविटी नहीं है और कुछ में साउंड नहीं है। सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो तुम्हारा दिमाग फिल करना शुरू करती है अपनी ही आवाज़ों से। और हर लेवल में एक चीज़ कॉमन है, कोई डायरेक्ट रास्ता बाहर का नहीं है। तुम सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, वापस नहीं जा सकते। और यहाँ पर वो चीज़ आती है जो वहाँ रहती है, वो क्रीचर्स, वो बीइंग्स जो बैक रूम्स में रहते हैं। पहले आता है द स्माइलर्स। ये बैक रूम की सबसे फेमस एंटिटी है। अंधेरे में रहता है, तुम उन्हें तब देखते हो जब अंधेरा इतना डेंस हो जाता है कि एक सेकंड के लिए तुम्हारी आंखें एडजस्ट हो रही होती हैं। और उस एडजस्टमेंट के एक सेकंड में अंधेरों में तुम्हें 2 चीज़ें दिखती हैं, 2 आंखें नहीं, 2 स्माइल्स। क्रुकेड, वाइड और रॉन्ग तरह की स्माइल। एक स्माइल जो इंसान के चेहरे पे नहीं आ सकती है। वो मूव नहीं करती, वो बोलती नहीं, वो सिर्फ स्माइल करती रहती है। और अगर तुम उन्हें देख लो तो वो जानती है कि तुम उन्हें देख रहे हो और फिर वो स्माइल करना बंद कर देती है। फिर आती है द स्किन स्टीलर्स। ये एंटिटीज़ इंसान की तरह दिखती हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, लेकिन इन्हें नज़दीक से देखने पर कुछ ऑफ लगता है। मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा स्मूथ है, आइज़ थोड़ी ज़्यादा स्टिल है, एक्सप्रेशंस थोड़े ज़्यादा डीलेड हैं, जैसे कोई इंसान का आउटर शेल पहना हुआ है लेकिन अंदर कुछ और है जो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है इंसान होने की एक्टिंग की। और फिर है द डेथ मॉथ, 4 फुट विंग स्पैन। वो लाइट की तरफ आते हैं, अगर तुम लाइट सोर्स के पास हो तो तुम्हारे पास आते हैं, अगर तुम अपनी टॉर्च बंद करो तो तुम अंधेरों में हो, अगर ऑन रखो तो वो आएंगे। कोई विनिंग मूव नहीं है यहाँ पर। और फिर है बैक्टीरिया। वो एंटिटी नहीं है, वो चीज़ है, एक येलोविश ग्रोथ जो वॉल्स पे मिलती है, कारपेट पे मिलती है, सीलिंग पे मिलती है। वो स्प्रेड होती है कॉन्स्टेंटली, वो टॉक्सिक है। और कुछ थियरीज कहती हैं कि वो एक्चुअली बैकरूम्स का एक लिविंग एक्सटेंशन है, कि बैकरूम्स सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। और जो वहाँ एक बार चला जाता है वो उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाता है। कोई वापस नहीं आता, क्योंकि अब वो वापस आ सकता नहीं, वो वहीं का हो जाता है। 2022 में एक टीनेजर था, नाम था केन पार्सन्स, कैलिफोर्निया में रहता था। एक दिन उसने ब्लेंडर खोला, 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, और उसने द बैकरूम्स रिक्रिएट करने की कोशिश की। जो वीडियो उसने बनाया वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। फाउंड फुटेज स्टाइल, हैंड हेल्ड कैमरा, एक फिगर लेवल 0 में चलता है,
वॉल्स स्ट्रेच करती हैं, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता, सिर्फ वो कमरा, वो बजिंग, वो रॉन्गनेस। 1 महीना लगा उस वीडियो को बनाने में। व्यूज़ आए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और तभी A24 ने नोटिस किया। A24 वो स्टूडियो है जो हेरिडिटरी बनाया, जो मिडसॉमर बनाया, जिसने टॉक टू मी बनाई। उन्होंने एक 17 साल के लड़के को कॉल किया और कहा, ये फिल्म बनाओ हमारे साथ। और अब वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है 29 मई 2026 में, अगले हफ्ते। दुनिया भर के थिएटर्स में सिर्फ $10 मिलियन का बजट है, एक टीनेजर डायरेक्टर है और 30,000 स्क्वायर फीट का एक्चुअल बैकरूम सेट बनाया गया वैंकूवर में। इतना रियलिस्टिक था कि शूटिंग के दौरान एक्टर्स एक्चुअली लॉस्ट हो गए थे सेट पे। प्रोड्यूसर्स ने कहा शूटिंग के पीछे के काम में टाइम लगना था क्योंकि एक्टर्स खुद से कॉर्नर में जाकर कंफ्यूज हो रहे थे। ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं था, ये एक दूसरा डिमेंशन था जिसका उस टीम ने डिज़ाइन किया। अब जब आप थिएटर्स में बैठोगे और वो येलो वॉल स्क्रीन पे आएगी और वो बजिंग शुरू होगी, याद रखना ये फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये वो जगह है जिसकी कोई आखिरी सांस नहीं है, ये वो है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में 1 सेकंड के लिए वही आएगा, मैं यहाँ पहले भी था, कब कैसे पता नहीं, बस था। और यहाँ पर मैं आपको वो थियरीज बताने वाला हूँ जो लोग एक्चुअली सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। पहली थियरी आती है सिमुलेशन थियरी। सिमुलेशन थ्योरी के बिलीवर्स कहते हैं कि बैकरूम्स एक्सीडेंटली एक सच छुपा बैठा है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं और इस बारे में सीरियस एकेडमिक्स बात कर चुके हैं, तो सिमुलेशन के एजेस होने चाहिए, एक अनरेंडर्ड एरिया जहां कोड एग्जिस्ट करता है लेकिन कंटेंट नहीं। वो येलो कमरा वो अनरेंडर्ड स्पेस है, वो बजिंग वो प्रोसेसिंग नॉइस है, और जो क्रीचर्स अंधेरों में है वो करप्टेड डेटा है जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरी थ्योरी है लिमिनल स्पेस के बारे में। वो कहती है कि इट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये करती है फिजिकल वर्ल्ड में भी। बड़े शहरों के नीचे अबैंडन टनल्स में, पुराने मॉल्स के बेसमेंट फ्लोर्स हैं जो कभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के सेक्शन से जो डेकेड से किसी ने एंटर नहीं किए। अर्बन एक्सप्लोरर्स जो इन जगहों में जाते हैं कभी कभी रिटर्न नहीं करते हैं, या रिटर्न करते हैं और कुछ कहते नहीं। वो जानते हैं कि कोई उन्हें बिलीव नहीं करेगा। और तीसरी थियरी ये कहती है, और जो सबसे अनसेटलिंग है, द बैक रूम्स का सोर्स वो ओरिजिनल फ़ोटो एक हॉबीटाउन स्टोर का बैक रूम था जो रेनोवेट हो रहा था। वो रूम आज एग्जिस्ट नहीं करता, वॉल्स तोड़ दी गई हैं 2002-03 में। लेकिन एक चीज़ है, जिस बिल्डिंग में वो कमरा था वो बिल्डिंग आज भी 807 ओरेगन स्ट्रीट ओशकोश विस्कॉन्सिन पे खड़ी है। आरसी कार रेसिंग ट्रैक है, लोग वहाँ जाते हैं, लोग वहाँ खेलते हैं, और कोई नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली वहाँ खड़े हैं जहाँ से एक हॉरर यूनिवर्स का आगाज़ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और क्योंकि वो बिल्डिंग आज भी खड़ी है, तो क्या वो रूम अभी भी वहीं पे है? क्या वो सिर्फ एक डोर है जो बंद है लेकिन खोली जा सकती है, या वो रूम कभी था ही नहीं और वो फ़ोटो सिर्फ एक विजुअल ट्रिगर थी जिसने हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस को ट्रिगर कर दिया? और ये चीज़ सबसे ज़्यादा डरा देती है। ये जो मैंने आपको अभी बताई, ये सब कुछ, वो फ़ोटो, वो बिल्डिंग, वो फिल्म, वो थियरीज, ये सब कुछ एक ऐसी चीज़ पे कवरेज होता है कि वो कमरा एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। और वो क्या करता है? वो तुम्हारा वेट करता है, क्योंकि वो कमरा तुम्हारे चाइल्डहुड का खाली पल है, जब घर पे कोई नहीं था, जब स्कूल में बाकी सब चले गए थे और तुम अकेले कॉरिडोर में थे, जब एक फेमिलियर जगह सडनली अनफेमिलियर लगने लगती है। वो फीलिंग रियल है, सिर्फ जगह फिक्शनल है। लेकिन जो चीज़ इस जगह को इतना डरावना बना देती है, ये वो है कि जगह तुम्हारे अंदर पहले से एग्जिस्ट करती थी, है और रहेगी। वो येलो वॉल्स वो तुम्हारे दिमाग के अंदर की वॉल्स हैं, वो बजिंग वो तुम्हारे खुद के थॉट्स प्रोसेस की बज है। तो गाइज, यही था द बैकरूम्स का ओरिजिन स्टोरी एंड एवरीथिंग दैट केम आफ्टर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुमने कब देखा है ये पिक्चर्स को, और तुमने कभी ऐसा कुछ फील किया है क्या? I will read all of the comments, and thank you so much for being there, and I'll see you in the next one. Until then, goodbye.